सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का केस। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। कपिल सिब्बल ने हेमंत की गिरफ्तारी पर क्या कहा? झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का केस अब देश के सबसे बड़े अदालत तक पहुंच चुका है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट 2 फरवरी को सुनवाई करेगी। जाहिर है अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर जा टिकेगी, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन के समर्थक उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने की आस लगाएंगे, वहीं झारखंड सरकार की विरोधी पार्टियां उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने की मंशा रखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला लेता है, ये तो 2 फरवरी यानी कल ही मालूम चलेगा। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद देश के सीनियर वकीलों की राय भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कपिल सिब्बल का ये बयान अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला किया है। सुनिए सिंघवी ने क्या कुछ कहा है। Had Hemant Soren joined the NDA, there would have been a different scene. He would have been washed through BJP's washing machine. After the Honorable Chief Minister had submitted his resignation to the Governor and a new Chief Minister with the numbers known was proposed, why has the Governor been paralyzed into inaction for the last 18 hours? A whole day will be over shortly. Why? No answer. Eloquent silence. Number 2, hardly a week ago in neighboring Bihar, where the borders touch, how quickly did the governor swear in Honorable Mr. Paltu Ram for the 9th time? कांग्रेस नेता सिंघवी के इस बयान का बस एक ही सार है, अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, और अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आपका हाल हेमंत सोरेन जैसा ही होगा। इसी लाइन में अरविंद केजरीवाल को भी लगने के आसार जताए जा रहे हैं। अब सिंघवी ने लोकतंत्र के हनन का भी सवाल उठाया है, क्योंकि ताजा उदाहरण नीतीश कुमार और एनडीए के गठबंधन का भी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का ये मामला क्या कुछ रंग दिखाता है, इसे देखने के लिए 2 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है, और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन की, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि
मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे, लेकिन आप आश्वस्त रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित तभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े। धन्यवाद साथियों, जोहार। और कल सुबह अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संभवतः आप सब लोगों को इस बात की खबर होगी कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गया और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी कामयाब हो रहे हैं, इस पर अपना पीठ थपथपाएंगे। और मैं जानता हूं झारखंड की जनता काफी संवेदनशील है और कर्मठ है, और हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद।